जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग आर्मी CSBO ग्रेड सेकंड की जो वैकेंसी निकाली गई है 190 पदों के लिए, जिसके लिए ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भरे जा रहे हैं और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 मई है। तो इस वैकेंसी में एक PBS करके एक सर्टिफिकेट मांगा है। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये सर्टिफिकेट आप लोग कहाँ से बनवा सकते हैं और ये कहाँ से बनता है, कितने दिन में बनता है और ये सर्टिफिकेट होता क्या है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनके कमेंट आ रहे हैं सर ये PBS का सर्टिफिकेट क्या होता है, कहाँ से बनेगा। क्योंकि ये जो वैकेंसी है आर्मी में परमानेंट निकाली गई है, ठीक है, और बहुत ही अच्छी वैकेंसी 190 पद है और ये वैकेंसी हर साल निकाली जाती है। मगर ये सर्टिफिकेट के अभाव में 90% बच्चों को पता ही नहीं है कि ये PBS का सर्टिफिकेट होता क्या है और बनता कहाँ से है, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैं आपको बहुत ही डिटेल्स में बताऊंगा, आप लोग देख लीजिए, चीज़ें समझ लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगे तो आप लोग इस सर्टिफिकेट के थोड़ा हाथ पैर मार सकते हैं, क्योंकि इतना कठिन नहीं है, ठीक है, बहुत ही ईजी प्रोसेस होता है। बट वही है, सोचने में चीज़ें होती हैं क्योंकि पता नहीं होता है, इसलिए आप लोग चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को डिटेल्स में देखें, स्टार्टिंग से लास्ट तक देखें। वीडियो बहुत ही यूज़फुल है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसमें आपको पता चल जाएगा PBS सर्टिफिकेट आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो रिसेंटली आर्मी में ग्रुप C सिविलियन पोस्ट के लिए CSBO सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। 190 पद हैं, 31 में इसमें लास्ट डेट है, ठीक है। सबसे पहला है कि ये CSBO की पोस्ट होती क्या है, इनका काम क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, सिविलियन स्विच बोर्ड का जो मेन काम होता है कॉल को कनेक्ट करना, कॉल को ट्रांसफर करना, या ऑफिस के अंदर जो इंटरनल कम्युनिकेशन होता है उसको मैनेज करना होता है, ठीक है। स्विच बोर्ड ऑपरेटर का मतलब ऐसा नहीं कि आपको कोई बोर्ड वगैरह सही करना, ऐसा नहीं है। ये एक टेलीफोन ऑपरेटर होता है। जैसे आपने कभी किसी कॉल सेंटर में फ़ोन किया होगा, तो उसमें आपने फ़ोन किया तो आपका फ़ोन पहले एक बंदा उठाएगा, फिर आपसे पूछे कहाँ पे बात करना है, फिर वो आपकी कॉल को दूसरी जहाँ पे संबंधित डिपार्टमेंट होता है उसको कनेक्ट करना होता है, ठीक है। तो ये जो स्विच बोर्ड ऑपरेटर होता है ये वही बंदा होता है जो संबंधित डिपार्टमेंट में आपकी कॉल को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। इसका बस सिर्फ इतना काम होता है। ऑफिस, कंपनी या फिर जो यूनिट है उसके अंदर जितना भी इंटरनल कम्युनिकेशन होगा उसको सही व्यक्ति तक, सही ऑफिस तक, सही टाइम में ट्रांसफ़र करना होता है। इनका ये मुख्य काम होता है, ठीक है। अब बात आती है कि PBS का सर्टिफिकेट होता क्या है, ठीक है। PBX मीन होता है प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज। ये टेलीफोनिक सिस्टम होता है। ये जो बंदा काम करता है, ये सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर होता है, इसमें जो काम करता है, जो एक्सपीरियंस मिलता है या फिर जो सर्टिफिकेट लगता है उसको हम लोग PBX बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो मेन होता है मुख्यतः ऑफिस, आर्मी यूनिट, हॉस्पिटल, मॉल या फिर कॉल सेंटर में इसका ये जो होता है सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर होता है, इनका मुख्यतः काम होता है। आप किसी ऑफिस में देख लीजिए, बहुत बड़ी बड़ी सरकारी है, POC बिल्डिंग, जैसे BSNL में आपने कॉल किया, बोलते नहीं आपकी कॉल कनेक्ट की जा रही है। आप फ्लिपकार्ट पे कॉल करते हैं तो वो बोलते हैं कि तो आप वेट करिए, आपकी कॉल को कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये वही होता है CSBO, ठीक है। आर्मी यूनिट्स हो गया। अब जैसे आर्मी में बहुत होते हैं, अफसर होते हैं, फ़ोन करते हैं, पता चला कौन से डिपार्टमेंट में बात करनी है तो कॉल को ट्रांसफर करना, ठीक है। हॉस्पिटल में आपने देखा होगा कि एक जो मेन होता है फ़ोन, उससे आपने 9 नंबर दबाया, पता चला OT में चला गया, पता चला रिसेप्शन में गया, पता चला यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में चला गया, है ना। तो ये यहाँ पे यूज होता है। मॉल में यूज होता है, वहाँ पे भी हर सिस्टम होते हैं, कमरे होते हैं या फिर फ्लोर होते हैं। कॉल सेंटर होते हैं बहुत सारे, जैसे हर एक कॉल सेंटर का तो आपको पता है कि आप डायरेक्ट किसी को कॉल करते हो, डायरेक्ट आपसे बात नहीं होती है, वहाँ पे कॉल ट्रांसफ़र की जाती है। बोलते नहीं कि प्रतिनिधि से बात करने के लिए 9 दबाइए, इस सेवा के लिए ये दबाइए, तो ये वही है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे मोस्टली यूज होती हैं। तो इससे निकल के सामने क्या आता है कि PBS का सर्टिफिकेट बनेगा कहाँ, तो बनेगा इन्हीं चीज़ों से, ऑफिस से, आर्मी यूनिट से, हॉस्पिटल से, मॉल से, कॉल सेंटर से, या फिर किसी सिक्योरिटी कंपनी से। बहुत सारी सिक्योरिटी कंपनियां हैं जहां पर ये PBX यूज होता है, ठीक है। तो ये जो कोर्स होता है लगभग 15 दिन से 2 महीने का कोर्स होता है। अगर आप इसको कोर्स करते हैं या फिर सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अगर आप कोर्स करते हैं तो आपको 15 दिन से लेकर 2 महीने तक ये कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है, फ्रॉम टेलीफोन ऑपरेटर या फिर इंस्टीट्यूट से, ठीक है। यहाँ से थोड़ा कठिन होता है क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा महंगा भी पड़ जाता है और चीज़ें आपको टाइम से मिल भी नहीं पाती। ईजी जो सर्टिफिकेट होता है आप किसी हॉस्पिटल से कर सकते हैं, ठीक है। जो अच्छा हॉस्पिटल होता है, रजिस्टर्ड हॉस्पिटल हो, बड़ा हॉस्पिटल हो, वहाँ पे आप देखते हैं बहुत सारे कमरे होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पे PBS का काम होता है, स्विच बोर्ड ऑपरेटर का काम होता है, ठीक है। ऑफिस हो गया, सिक्योरिटी कंपनी, एजेंसी में जाकर आप वहाँ से 2-4 दिन का अपना कोर्स कर लीजिए, क्योंकि इतना ये भारी काम नहीं होता। सिर्फ आपको वहाँ पे कॉल ट्रांसफ़र करना ही सीखना है। आप 2-4-5 दिन में सीख जाएंगे और उनसे आप लोग सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, किसी होटल से, किसी मॉल से, है ना।
जो आप अपने एरिया में पता कीजिए जहाँ पे एक्सचेंज वाले फ़ोन होते हैं, वहाँ से सर्टिफिकेट आपको ईजिली बन जाएगा अगर आपकी उनसे अच्छी खासी बात हो सकती है तो। बाकी देखो इंडिया में सब लोग अपना जुगाड़ कहीं ना कहीं से कर लेते हैं, और जिसको करना होता है वो कर ही लेता है, जिसको नहीं करना होता तो फिर वो ऐसे ही घूमता रहता है। ठीक है, तो इसको अगर आप मतलब इसमें यूज़ करना चाहते हैं, आर्मी CSBO में यूज़ करना चाहते हैं, तो कम से कम 6 मंथ का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप 1 साल का सर्टिफिकेट करा लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसमें आप कोशिश करें कि 1 साल का सर्टिफिकेट बन जाए, तो मतलब आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। बाकी आपको फेक सर्टिफिकेट से भी सावधान रहना है, क्योंकि अगर आप इसमें अपना सर्टिफिकेट लगाते हैं तो आपको बाद में वेरिफिकेशन भी कराया जाता है। तो आपको सर्टिफिकेट में ध्यान रखना है कि जो भी आपको सर्टिफिकेट जहाँ से भी लेना है, जिस भी एजेंसी से लेना है, वो उस एजेंसी की लेटर हेड में होना चाहिए, प्रॉपर सील मोहर होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, एक्सपीरियंस आपका क्लियरली मेंशन हो कि कितने दिन आपने यहाँ पे काम किया है, आपका नाम क्या है, सारी चीज़ें आपकी उसमें क्लियर हो, और प्रॉपर स्टैंपिंग होना चाहिए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपकी उसमें एक्सपीरियंस लेटर में मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये कोई एक सरकारी सर्टिफिकेट नहीं होता है, ये आपको किसी एजेंसी या संस्था के द्वारा ही दिया जाता है, आप वहाँ पे काम करते हैं। तो अब आप देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया है। अगर आप कोई PBS का सर्टिफिकेट लेना है तो आप किसी हॉस्पिटल से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, किसी ऑफिस में, सिक्योरिटी एजेंसी से, होटल से या मॉल से, जहाँ पर एक्सचेंज वाले फ़ोन होते हैं। ठीक है, आप वहाँ पे बात कर लीजिए, क्योंकि ये सर्टिफिकेट अभी जो हाथ पैर मारेगा भी बन जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, तो मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि PBS का सर्टिफिकेट होता क्या है, कहाँ से बनेगा, तो मैंने आपको बता दिया है। तो मैंने इतनी मेहनत करके आपको इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो बहुत ही कम लोग देते हैं। इसके बारे में भी पूरे यूट्यूब में आप देख लीजिए, बहुत ही कम लोग बता पाएंगे या फिर नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो मैंने कहीं से पता करके सारी चीज़ें आपको बता दी है, बाकी आप देख लीजिए, आपकी मैंने हेल्प कर दी है। आप लोग इसको बनवा लीजिए इस बार, नहीं तो नेक्स्ट टाइम जब वैकेंसी आएगी तब आप इसमें भर सकते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी परमानेंट है। 58 साल तक आपकी जॉब रहेगी, सिविलियन जॉब होती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से निकाली जाती है आर्मी में। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है। बाकी आज के इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, हम लोग जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।